हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द शिक्षक के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज में चल रहे हैं एनसीईआरटी साइंस का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें करने वाले हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश एवं लाइट, प्रकाश या फिर लाइट। इससे पहले आपका 12 एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट। ये आपका 8 क्लास का लास्ट चैप्टर है, बट इसके बाद ये खत्म नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको आएगा 9th क्लास का, स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा 12th चैप्टर उसमें है, वो भी स्टार्ट हो जाए, वो भी कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद 10th भी किया जाएगा। तो ये आपका 8 क्लास का चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले आप लोग जो नहीं देखे हैं, आप जाइए और पीछे भी चेकआउट कर कर देखिए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। किसको बोलते हैं लाइट, क्या होता है लाइट, क्या है? तो प्रकाश किसी वस्तु को देखने का माध्यम है, किसी वस्तु को देखने का माध्यम है, यानी कि हम इसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश को हम लोग देखते नहीं हैं, बट क्या करते हैं, प्रकाश के माध्यम से हम किसी चीज को देख पाते हैं। वो कैसे देखते हैं? तो जब प्रकाश क्या होता है किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे यहाँ पर सन है ना, सन का लाइट पड़ा इस गुलाब पे, इस गुलाब पे पड़ा और इससे टकराकर लाइट जो है आपका प्रकाश जो है आंख पे आया, और उसके माध्यम से हम देख पाए कि अच्छा ये गुलाब का फूल है। तो हम लाइट नहीं दिखे, हम क्या किए, लाइट के थ्रू हम देखे आपका गुलाब का फूल। जैसे आप देखिएगा, बल्ब देखिएगा तो आप बल्ब से लाइट निकल रहा है, लेकिन आपको लाइट नहीं दिख रहा हो, वो बल्ब आपको दिखेगा कि अच्छा बल्ब चमक रहा है, वो दिखेगा। सन देखिएगा तो सन का लाइट नहीं दिखेगा, आपको सन दिखेगा कि सन से सन चमक रहा है। तो लाइट कभी दिखता नहीं, लाइट एक माध्यम है, लाइट के थ्रू हर एक वस्तु को देखा जाता है केवल। अब आगे है कि लाइट का प्रवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट परावर्तित होता है किसी चीज से टकरा के, तो उसका भी 2 रूल है। पहला रूल आपको क्या है, पहला है आपतित किरण। आपतित किरण जिस पॉइंट पे पड़ता है, जिस बिंदु पर पड़ेगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये आपका यदि ये लाइन आया तो ये हो गया आपका आपतित किरण हो गया। क्या हुआ, आपतित किरण हो गया आपका, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आया वो हो गया अपतन बिंदु, और उस अपतन बिंदु के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं वो यानी कि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर जो रहेगा लाइन उसको बोला जाएगा अभिलंब। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे अभिलंब, उसको अभिलंब बोलेंगे। उसके बाद अभिलंब, उसके बाद जो टकराकर निकल जाएगा, जो टकराकर वापस लौटेगा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और यही रूल कहता है कि आपतन किरण का जो आपतन बिंदु है और अभिलंब है और परावर्तित किरण है, सब एक ही तल में होगा, यानी एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही सरफेस पे होगा। ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड है आपका आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही एंगल होगा ना, यही कोण होगा, तो ये कहलाएगा आपतन कोण। और परावर्तित कोण और परावर्तन बिंदु के बीच जो एंगल होगा वो होगा आपका परावर्तन कोण कहला होगा। और ये दोनों हमेशा और हमेशा बराबर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, एक दूसरे के हमेशा बराबर होगा। ये दूसरा रूल है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बायां वस्तु दाएं और दायां वस्तु बाएं जो ये बनता है ना, तो इस परिघटना को, इस घटना को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्जन बोला जाता है इसको, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। कौन सी घटना को, तो राइट वाला लेफ्ट। देखिए ये फिगर जो दिख रहा है ना, फिगर में ये आदमी जो है, ये जो क्या किया, राइट हैंड खड़ा किया, लेकिन फिगर वाला जो दिख रहा है उसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड लेफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा। उसी तरह लेग में भी होगा, यानी कि राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करने की घटना ही कहलाएगा आपका लैटरल इन्वर्जन कहलाएगा, यानी पार्श्व परिवर्तन कहलाएगा। आगे है जब किसी समांतर रे, यानी कि जो भी रे आता है इनफाइनाइट से या दूर से, उसको हमेशा आता है समांतर किरण ही आता है। और समांतर किरण जब होता है, ये आकर खुरदरी प्लेट पे यानी उबड़ खाबड़ प्लेट पे या पृष्ठ पे जाकर
टकराता है तो टकराने के बाद वो समांतर नहीं निकलकर जैसे तैसे निकलता है, क्योंकि सर अब ये देखिए फिगर में ये सरफेस इस तरह का है, तो इधर आया, इधर से आया और इधर निकल गया, और ये आया इधर से, यानी कि ये और ये देखा क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, पैरेलल है, सब एक दूसरे का आ रहा है पैरेलल, बट निकल रहा है तो पैरेलल नहीं, कोई इस साइड चला गया, 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 तो आ रहा है पैरेलल, लेकिन परावर्तित यदि पैरेलल नहीं होगा, सब एक ही डायरेक्शन परावर्तित नहीं होगा, उसको बोलेंगे विसरित परावर्तन, यानी कि डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या विसरित परिवर्तन। ये कब होगा, तो ये हमेशा होगा या अनियमित पृष्ठ होगा या खुरदरा होगा, तभी ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि उसका विपरीत बात करें कि अब खुरदरा नहीं, अब चिकना सतह रहेगा, तो जब चिकना सतह रहेगा तो क्या होगा, ये आएगा जैसे पैरेलल आएगा, परावर्तित तो होकर उसी तरह का क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा, तो इस तरह का परावर्तन कहलाएगा नियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर क्वेश्चन यदि पूछेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, चिकना सतह होना जरूरी है या फिर खुरदुरा होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए चिकना सतह जरूरी है। आगे आपका है दीप्त पिंड, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश हो और वो अपने प्रकाश के बदौलत चमकता हो, उसी को बोलेंगे, या खुद क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करता हो या खुद से प्रकाश निकालता हो, उसको बोलेंगे लुमिनियस, यानी कि दीप्त पिंड। तो आपको दीप्त पिंड कौन सा है, सूर्य है, मोमबत्ती का ज्वाला जो है, मोमबत्ती पूरा नहीं, मोमबत्ती के ज्वाला ऊपर जो है वो क्या है आपका, वो भी है क्या, दीप्त पिंड है। और विद्युत लैंप, जिससे यानी कि विद्युत लैंप कहने का मतलब तो एलईडी बल्ब, ये सब बल्ब क्या है, जब जल रहा होता है तो होता है दीप्त पिंड के अंदर आएगा, भी दीप्त पिंड कहलाएगा। ये एग्जाम्पल भी पूरा एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, तो इसी ये एक एक चीज एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज उठा लिया कि आप जैसे भी क्वेश्चन आएगा, जैसे भी आएगा, एक से अधिक करके आए, मल्टीपल चॉइस आए, सिंगल चॉइस आए, जैसे आए आप हर एक क्वेश्चन को बता पाओगे अच्छे से। तो ये आपको एक तरह का ये पूरा का पूरा सार निकाला जा रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है। आगे है प्रदीप्त पिंड, इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, या तो दूसरा का प्रकाश से चमके या तो ना चमके, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, इल्यूमिनियस, यानी कि प्रदीप्त पिंड बोलेंगे। जैसे इसमें चांद भी आएगा, चांद क्या है, दूसरा के प्रकाश से चमकता है, आसपास जितना वस्तु आप देख पा रहे हैं जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो कहलाएगा इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रदीप्त पिंड कहलाएगा। अब आगे बात आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किसको बोलते हैं, पेरिस्कोप कैसा होता है, तो पेरिस्कोप का यूज ये देखिए फिगर जो दिख रहा है ना, ये एक ऐसे टेढ़ा है और टेढ़ा जाकर क्या हुआ, ऐसे हुआ, ये कहलाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज कहाँ होता है, तो पेरिस्कोप का यूज होता है पनडुब्बी के अंदर है और ऊपर देखना है कि क्या कैसा चल रहा है, क्या कोई है कि नहीं है, तो पेरिस्कोप ऊपर किए और नीचे बैठकर आराम से यहाँ देखिए, आँख से देख लिए ऊपर क्या है, तो देख रहे हैं। तो पेरिस्कोप बनता कैसे, तो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का यूज होता है, और वो दर्पण कहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे एक दर्पण यहाँ पे लगेगा और एक दर्पण यहाँ पे लगेगा। तो क्या होगा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, उससे प्रकाश टकरा कर आके लगेगा इस मिरर पे लगेगा, और इस मिरर पे लगने पे, इस दर्पण पे लगने के बाद यहाँ से सीधा आएगा और इस मिरर पे लगेगा, और ये कुछ एंगल पे रहता है तो इसका आकर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से लाइट निकला था और आँख पे चला गया, लाइट चला गया, इसका मतलब जो चीज़ से टकरा के आया वो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना दर्पण होगा, तो 2 होगा, और दर्पण कैसा होगा, समतल। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है ऐसे कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए यह है समतल दर्पण और 2 समतल दर्पण। पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ होगा, तो पेरिस्कोप का उपयोग होगा पनडुब्बी में होगा, या फिर कोई बंकर में यदि सेना छुपा हुआ है अंदर और देखना है ऊपर क्या मूवमेंट चल रहा है, तो पेरिस्कोप से वो भी देख सकते हैं आराम से। तो इस तरह का वस्तु यानी छिपकर हम किसी चीज को देख पाएंगे, किससे देख पाएंगे, तो पेरिस्कोप से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या होता है, तो क्लाइडोस्कोप में भी
दर्पण जैसा ही कुछ रहता है। ये जो दिख रहा है ना, ये फोटो, ये क्या है, क्लाइडोस्कोप रहता है। इसमें हर एक अच्छा अच्छा एंगल पे क्या करता है, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कराने के लिए अलग अलग तरह का एंगल पे मिरर फिट कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है, जब हम प्रकाश वगैरह जाता है या हम देखते हैं, इस छेदा है ना, ये छेद है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश वगैरह जाएगा तो जो फिगर बनाएगा तो एक से एक डिजाइन, अलग अलग तरह का डिजाइन बनाएगा। ये अलग अलग तरह का डिजाइन बनेगा। जैसे आप दीपावली वगैरह में देखते हैं कि बल्ब जलाते हैं तो एक डिजाइन वाला वगैरह वाला रहता है ना, तो उसमें भी ये रहता है, कौन सा, क्लाइडोस्कोप ही यूज किया रहता है। और क्लाइडोस्कोप के थ्रू क्या कर रहा है, प्रकाश वहां से क्लाइडोस्कोप के थ्रू निकल रहा है और वो क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा चित्र वगैरह बना रहा है, डिजाइन वगैरह बनाता है। किससे, तो क्लाइडोस्कोप में। तो क्लाइडोस्कोप में दर्पण को ही रखकर प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें भी क्या रहता है, दर्पण ही रहता है। आगे आपका है प्रकाश को इसके रंग में विभक्त करना, यानी प्रकाश जो बना हुआ है, प्रकाश का कलर होता है, ऐसे यदि सनलाइट बोला जाए तो सनलाइट होता है व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर से ही क्या करता है, अलग अलग कलर में तोड़ना, अलग अलग कलर में विभक्त करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्सन कहलाता है। देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या हुआ, व्हाइट लाइट टकराया और ये अलग अलग टूट गया, अलग अलग भाग में बट गया ना, अलग अलग कलर में, तो इसको बोलेंगे, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन, यानी कि विक्षेपण, यानी विक्षेपित करना, तोड़ना, विक्षेपण कहलाएगा अलग अलग करने को। इंद्रधनुष में भी यही काम होता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो यही वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी ऐसा ही दिखता है ना, जैसा ये दिख रहा है, इंद्रधनुष ऐसा ही दिखता है। तो ये किस घटना के कारण, तो वर्ण विक्षेपण, यानी कि सीधा सीधा विक्षेपण बोलेगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण दे तो सबसे पहला आंसर वो होगा, और नहीं तो सीधा सीधा विक्षेपण आप मार के आइएगा। इसमें आपको बहुत ऑप्शन दे सकता है, विक्षेपण देगा, परावर्तन देगा, अपवर्तन देगा, या फिर प्रतिकिंडन देगा, बहुत सारा ऑप्शन देगा। तो आपको याद होना चाहिए क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। आगे आपका आई का पढ़ना है, आपको आंख के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब आंख के बारे में जानते हैं। आंख जो बना होता है, आंख का उजला भाग ऊपर बाहर से सबसे उजला जो चारों ओर रहता है, उजला भाग होता है, उजला भाग को बोला जाता है स्क्लेरा। इसमें हर एक वर्ड को इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में याद रखने का कोशिश कभी मत करना, कोई नहीं करिएगा कोशिश याद करने का हिंदी में। यदि याद भी है तो इंग्लिश पक्का याद करना है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही आएगा। आप कहीं पर देखे हैं श्वेत पटल नाम लिखा हुआ है, श्वेत पटल की जगह आपको कॉर्निया हिंदी में, कॉर्निया इंग्लिश में लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में करके लिख देगा, तो आपको फिर यदि नहीं याद रहेगा तो जानते हुए सब कॉन्सेप्ट आपको छूट जाएगा। इसलिए इसको इंग्लिश में ही याद रखना है आपको, कि जो सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहर उजला जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा जब आंख के सामने आता है सब आगे से, तो ये जो भाग बनता है ये पारदर्शी रहता है, और इस पारदर्शी भाग को बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया इसको बोलते हैं। और कॉर्निया के अंदर जाते हैं तो कॉर्निया के अंदर आंख का रंग काला, भूरा, किसी का ब्लू, अलग अलग कलर का होता है। तो वो होता है आपका ह्यूमरस के कारण, एक्वस ह्यूमरस। इसका जो नाम होता है एक्वस ह्यूमरस के कारण, बोल रहे हैं सुनते जाइए, इसका होता है एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। ठीक है, एक्वस ह्यूमरस एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड जिस कलर का होगा आंख उसी कलर का होगा। अब क्या होगा, अब उसके अंदर जाते हैं तो ये खाली स्थान होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पास प्रकाश जो है पास करता है, आंख के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं पुपिल, यानी कि पुतली। और पुतली जो घटता बढ़ता है, पुतली किसके अनुसार, तो वो बनेगा आइरिस के अनुसार, यानी परितारिका के अनुसार। ये आइरिस है, इसको हिंदी बोलते हैं परितारिका, परितारिका, लेकिन आप इंग्लिश याद रखना है आपको, ठीक है, ये इसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है, किसको, आइरिस को। और यही आइरिस क्या करता है, जब ज़्यादा ऊपर जाएगा तो स्पेस क्या करेगा, ज़्यादा बना देगा, ज़्यादा खुलेगा तो लाइट ज़्यादा जाएगा। और यही क्या होता है, जब ज़्यादा लाइट, ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट मारा जाता है, ज़्यादा तेज लाइट, तो ये क्या होता है, आँख एकदम छोटा कर देते हैं। तो छोटा करते हैं तो क्या होता है, यही परितार का क्या होता है, छोटा होता है, और लाइट बहुत धीरे धीरे अंदर जाता है, क्योंकि यदि पूरा लाइट चल जाएगा तो आँख भी खराब कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, लाइट क्या होता है, फिर लेंस से टकराता है, और लेंस से जाते हुए ये जो बीच में जो ये एक है ना, ये है आपका, इसके अंदर भी लिक्विड रहता है, इसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, इस लिक्विड का नाम है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो सामने जो दिख रहा है, ये वाला रेड रेड पतला पतला दिख रहा है, ये आपका हो गया, आपका यही रेटिना है। ठीक है, यही
रेटिना है आपका, रेटिना है, और रेटिना के ऊपर रहता है एक सेल का एकदम मेम्ब्रेन रहता है, एक सेल का मेम्ब्रेन रहेगा, और इसी मेम्ब्रेन में आपका दो तरह का सेल पाया जाएगा। एक सेल को बोला जाएगा रॉड और एक सेल को बोला जाएगा कोन, जो आपको बगल वाले फिगर में दिख रहा होगा। ये रॉड और कोन ये रहता है, यही सेल में रहता है, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट सेल, और उसके जस्ट सटा हुआ रहेगा रेटिना रहेगा आपका, जिसपे पिक्चर बनेगा, जिसपे फिगर बनेगा। अब देखिए लेंस भी क्या है, किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। लेंस जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। इसका हिंदी भी सिलियरी ही है। तो सिलियरी मांसपेशी यानी कि सिलियरी बॉडी इसको बोलते हैं। यही क्या करता है, लेंस को पतला या मोटा करता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, दूर को देखना है तो ये सिलियरी मांसपेशी खींचेगा और लेंस को पतला करेगा तो आप दूर देख पाइएगा, और मोटा देखना है तो सिलियरी मांसपेशी क्या करेगा, सटेगा तो लेंस को मोटा करेगा, तो मोटा करने के दरमियान क्या होगा, नजदीक की वस्तु को हम देख पाएंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि अब लेंस के एकदम सीधे में आगे जाएंगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं अंधबिंदु, ठीक है। इसको बोलते हैं अंधबिंदु। यदि यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, जो भी देख रहे हैं उसका इमेज बनेगा, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा आपको कहीं पर भी इमेज बनेगा, इधर इधर से इधर कहीं पर बनता है तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपका कि मानव में जो, जैसे हम लोग खाते हैं तो हम लोग का न्यूट्रिशन मिलता है, तो मानव आई को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किसके थ्रू मिलता है, तो आपको बोला जाएगा कोराइड के थ्रू। किसके थ्रू मिलेगा, तो कोराइड के थ्रू, यानी इसका नाम क्या है, कोराइड, CHORID, ये क्या है, कोराइड। कोराइड के थ्रू क्या होगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आंख को न्यूट्रिशन मिलेगा। और जब इमेज बना, अब इमेज बना ना, रेटिना पे इमेज बना, तो रेटिना पे ही रहता है एक तरह का नर्व्स रहता है, ऑप्टिक नर्व्स जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। और वही ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, वही तंत्रिका क्या करता है, मस्तिष्क में ले जाता है और कोई भी चीज हमें दिख पाता है, ठीक है। एक चीज और इससे क्वेश्चन बन सकता है आपको एक तरह का, कि ये जो बताइए रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो इमेज बनता जो है वो रियल बनेगा और उसके साथ साथ उल्टा बनेगा, ठीक है, रियल और उल्टा बनेगा। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, जो जो बताएं उसका यूज आपको याद रखना है। जैसे परितारका का यूज क्या है, आइरिस क्या करता है, पुपिल क्या करता है, पुपिल से क्या होता है, प्रकाश पास करता है। आइरिस क्या करता है, तो प्रकाश को बढ़ाने घटाने में मदद करता है, एंट्री के लिए मदद करता है। प्रकाश किसके थ्रू पास करता है, तो पुपिल के थ्रू पास करता है। फोकस चेंज कौन करेगा, जो लेंस है हमारा, लेंस को फोकस चेंज कौन करेगा, तो करेगा सिलियरी मसल करेगा, यानी सिलियरी बॉडी, यहाँ पे है लिखा हुआ सिलियरी बॉडी या मसल रहेगा, वही करेगा, आपका काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। तंत्रिका कोशिका दो प्रकार के होते हैं। हाँ बोले ना, ये जो ऊपर में है रेड वाला, इस पे रहता है कोशिका, रहता है एक तरह का तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका कितना तरह के, तो दो तरह के, रॉड और कोन होता है। तो आगे वही है आपका, रॉड कोन को बोला जाता है शंकु, यानी कि शंकु का यूज क्या है, तो शंकु का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा यूज है कलर को पहचानने में और कलरफुल बनाने में। यानी कोई भी वस्तु देख रहे हैं, आपको कलर का एहसास हो रहा है कि ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, तो इसका मतलब वो एहसास कौन करवा रहा है, तो आपका कोन बता रहा है, कौन बता रहा है। और रॉड यानी कि सलाकाएं को, रॉड क्या काम करेगा, तो यदि लाइट जहाँ पे कम है उसको ये अपने तरफ से इनहेंस करने का काम करेगा, कि थोड़ा ब्राइट दिख जाए, ठीक है, थोड़ा ब्राइट दिख जाए। ये कौन काम करेगा, रॉड करेगा। तो यही देखिए आपका रॉड था, ये क्या करेगा, आपको लाइट को बढ़ाएगा, लाइट को बढ़ाएगा। और ये क्या करेगा, कलर को बढ़ाएगा, ठीक है, कलर को बढ़ाने का काम करेगा। आगे है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स तथा रेटिना की संधि जंक्शन पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। ये जो गड्ढा वाला दिख रहा था ना, ये जो ये, हाँ ये वाला देखिए, ये जो गड्ढा वाला यहाँ पे दिख रहा था, यही कहलाएगा आपका क्या, यही यहीं पे आपका ये अंधबिंदु यही वाला है, ठीक है। इस पे कोई तरह का कोशिका नहीं होता है, कोई न रेटिना, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। इसी कारण यहाँ पे यदि इमेज बन भी गया तो भी आपको नहीं दिखेगा।
आगे है रेटिना पर बना प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग तक ही रहता है। यानी कि कोई भी वस्तु को हम 1/16वां सेकेंड से पहले हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम पहले देखे हुए हैं वो कितना सेकेंड तक रहेगा, तो 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहेगा। यदि उसके बाद ही हम कोई वस्तु को, दूसरा वस्तु को हम देख पाएंगे कि उसके बाद ही उसका इमेज रेटिना पे बन पाएगा, उससे पहले नहीं बन पाएगा। यदि नेत्र पर 16 सेकेंड या इससे अधिक दर पर कोई गतिशील वस्तु के स्थिर, यानी कि अस्थिर प्रतिबिंब क्या हुआ, अलग अलग तरह का अस्थिर प्रतिबिंब है, और वो 1/16 सेकेंड जो है उससे पहले यदि जल्दी जल्दी दिखाना स्टार्ट करें तो लगेगा कि वो दिख नहीं रहा, एक तरह का वीडियो चल रहा है। ऐसा प्रतीत होगा कि वीडियो चलना स्टार्ट कर दिया। वो हालांकि इमेज रहता है, जो वीडियो भी बनता है वो क्या होता है कि 1 सेकेंड में बहुत सारा, 1 सेकेंड में कई हजार इमेज क्या करता है, इमेज खींचता है। और इमेज खींचा, वही इमेज को बार बार एकदम लगातार दिखाना, एकदम बहुत नैनो सेकंड में ही क्या कर रहा है, दिखा रहा है, दूसरा दूसरा इमेज बदलता जा रहा है, तो लगेगा कि वीडियो चल रहा है, चलचित्र चल रहा है कि भांति आपको प्रतीत होगा। लेकिन होता क्या है, वो रहता है इमेज रहता है, लेकिन कम समय में जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है वो इमेज। तो 1/16 सेकेंड यानी के अंदर, यानी 1 सेकेंड प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पे वो काम करता है, वो बदलता है। चलचित्र में कितना होता है, प्रति सेकेंड 24 प्रतिबिंब, 1 सेकेंड के अंदर 24 प्रतिबिंब एकदम तुरंत में चेंज करेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ ये चल रहा है, चलचित्र चल रहा है। तो प्रति सेकंड कितना प्रतिबिंब होना चाहिए चलचित्र के लिए, 24 प्रतिबिंब होना चाहिए। और ऐसे 16 प्रतिबिंब से भी ज़्यादा यदि दिखा दिया जाए, या 16 प्रतिबिंब दिखाया जाए 1 सेकेंड के अंदर प्रति सेकंड, तो भी आपका क्या होगा, वो लगेगा मूवी चल रहा है। लेकिन और अच्छा इनहेंस करना है मूवी को, तो 24 सेकेंड, एक होता है ना कोई भी चीज़ वीडियो बनता है तो एक होता है कि एकदम स्मूथ चल रहा है, तो उसमें और 1 सेकेंड में 24 प्रतिबिंब से ज़्यादा ही खींचता है वो, तो और ज़्यादा स्मूथ होता है वो। ठीक है, आगे है वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई स्वस्थ नेत्र को, हाँ, वैसा बिंदु जिस पे कोई स्वस्थ नेत्र क्या करेगा, उस नजदीक, उतना नजदीक तक आराम से दिख पाता है। मिनिमम दूरी क्या है जहां तक कोई आदमी जो है आराम से किसी चीज को देख सकता है, तो वो जो दूरी है वो आपका है 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस फील होगा उससे, और 25 सेंटीमीटर पर रहेंगे तो अच्छा से दिखाई देगा, सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। और अधिकतम कितना दूरी तक आप देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं। इसका मतलब कैसे आप अनंत तक देख सकते हैं, तो आप मून देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, आप तारा देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, बहुत दूरी, अनंत दूरी तक है। तो आप देखने का, तो आप बहुत दूर अनंत तक भी देख सकते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को बोला जाएगा मायोपिया। इसमें भी इंग्लिश वर्ड याद रखना है, निकट दृष्टि दोष नहीं देके मायोपिया बहुत जगह दे दिया जाएगा। तो मायोपिया का मतलब क्या होगा, तो मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में दूर की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख पाइए, लेकिन नजदीक की वस्तु को आप स्पष्ट देख पाइएगा। यदि इस तरह का खराबी आंख में है तो उसको बोला जाएगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट ही वाला दिखे और दूर ना दिखे। और उसको सुधारेंगे कैसे, तो उसको सुधारेंगे अवतल लेंस लगाकर, यानी जो चश्मा लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। जैसे मेरा चश्मा है ये भी अवतल लेंस है, ठीक है, तो अवतल लेंस रहेगा। और ये यानी कि कॉनकेव लेंस रहेगा, किसके लिए, तो मायोपिया के लिए। आगे आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला ही अच्छा दिखेगा और नजदीक वाला साफ नहीं दिखेगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में होता है क्या, नजदीक वाला स्पष्ट नहीं दिखेगा और दूर वाला ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। और उसका यदि इलाज करवाना, उसको सही करवाना है तो कौन सा चश्मा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, आपका चश्मा के में उत्तल लेंस लगेगा। आगे है जब क्या होता है, वृद्धा हो जाता अवस्था आता है, तो वृद्धावस्था आता है तो जो आंख का जो सिलियरी मसल था, जो लेंस को आगे पीछे क्या कर रहा था, पतला मोटा कर रहा था, ऊपर नीचे कर कर सिलियरी मसल था ना, देखिए एक बार फिर से आते हैं इस पे। सिलियरी मसल था, ये जो था ऊपर नीचे कर रहा था, यही क्या होता है, धीरे धीरे जाकर और खराब होता जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको ये बदल नहीं पाता है ऊपर नीचे, और उसके साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे आंख के आगे सब कुछ धुंधला छाने लगता है ये। तो ये जब अवस्था आता है, धुंधला छाने लगता है, तो नेत्रहीन क्या होता है, धुंधला हो जाता है, और लेंस भी धुंधला धीरे धीरे खराब होने लगता है, लेंस के ऊपर परत जमने लगता है, तो उसको बोला जाता है मोतियाबिंद।
उसको बोला जाता है मोतियाबिंद। और जब ऊपर नीचे करने वाला जो एक कमजोर हो जाता है तो उसमें होता है क्या कि आपको दो वृद्धावस्था में दोनों तरह का खराबी आ जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। तो ना निकट वाला अच्छा से देख पाएगा ना दूर वाला अच्छा से देख पाता है, तो उसमें भी एक लेंस यूज होता है, उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस का यूज करेंगे? बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे, यानी कि उसमें होगा ये दोनों का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों का यूज करते हैं कब? जब दोनों खराबी आ जाएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है केकड़ा तितली चारों ओर देख सकता है। केकड़ा हम लोग जैसे ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, हम लोग 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा देख पाते हैं, 190 डिग्री के आसपास तक देख पाते हैं, लेकिन केकड़ा हो गया, तितली हो गया, एक चारों ओर देख सकता है। आपको पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा जीव है जो चारों ओर देख सकता है, आपको ऑप्शन रहेगा केकड़ा और तितली दोनों रहा, तो आप एक से अधिक में आप इस पे जाइएगा। आगे है उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है। अब देखिए कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया के थ्रू पास करता है पहले लाइट, उसके बाद पुतली के थ्रू, यानी कि जो खुला भाग था वो पुतली था उसके थ्रू पास करता है। तो अब इसमें होता क्या है, ये जो था ना ये पास था, इसको बोल रहे थे पुतली बोल रहे थे, इसको पुतली बोल रहे थे, और ये बाहर वाला था क्या, कॉर्निया था। और उल्लू में क्या बोला, ये बड़ा होता है। इसका कारण क्या है कि उल्लू को रात को देखना होता है, तो रात में क्या होता है, लाइट कम होता है, तो लाइट कम होता है तो लाइट ज़्यादा जाएगा तब तो ज़्यादा दिखेगा। तो लाइट ज़्यादा जाने के लिए क्या होगा, उसका पुतली जो होगा बड़ा होना चाहिए, पुपिल जो होगा बड़ा करना हो पड़ेगा, या फिर जो आगे वाला उसका कॉर्निया है वो भी बड़ा रहना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, पास कर पाएगा, ऐसे पास नहीं कर पाएगा। लाइट कम पास करेगा तो दिखना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। इसी के साथ साथ रेटिना में बड़ी संख्या में क्या होता है, बड़ी संख्या में इसका होता है रॉड और कोन होता है, क्योंकि रात का समय है, लाइट कम है, तो लाइट कम है तो आपको रॉड का होना जरूरी है। लाइट कम होने के कारण क्या है, उसका प्रकाश का कलर भी देखना मुश्किल होता है, और प्रकाश तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का कलर देखना मुश्किल होता है, तो उसमें कोन का संख्या कम होगा। उसमें देखिए कोन क्या है, कुछ ही है ना, यानी कि कोन का संख्या कम होगा और रॉड का संख्या क्या होगा, रॉड ज़्यादा होगा और कोन कम होगा। लेकिन दिन के में यदि जो देखता है जो दिन में देखने वाला पक्षी वगैरह है उसमें क्या होगा, शंकु ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें कलरफुल ज़्यादा दिखता है ना, उसको दिन वाले को कलरफुल ज़्यादा दिखता है, इसलिए रॉड क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोन, कोन क्या होगा, ज़्यादा होगा और रॉड क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में ज़्यादा देखते हैं, तो दिन में कलरफुल ज़्यादा दिखता है, तो हम लोग के अंदर क्या है, रॉड और कोन दोनों का सीमित है, लेकिन हम लोग के अंदर रॉड क्या है, कम है और कोन ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। भोजन में विटामिन ए के अभाव, अभाव से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है बहुत सारे रोग, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोग है आँख का रोग होता है, और आँख में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो रोग होता है इसके कमी से, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का कमी होगा तो कौन सा रोग होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा आपका। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो रतौंधी रोग है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस से किस विटामिन की कमी से होता है, तो इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था TRE 3 में, उसका भी है। जो इसके पहले एग्जाम हुआ था, हालांकि वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसका क्वेश्चन भी तो एक क्वेश्चन ही था। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन सी NCERT बुक से आया, किस किस चैप्टर से आया, आपका इसके पहले वीडियो बना हुआ है, आप जाकर उसको भी आप देखिए तो आपको पता लगेगा NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। आगे है विटामिन ए युक्त अवयव। विटामिन ए मिलता किससे किससे है, ठीक है, अभाव हो गया तो किससे किससे मिलेगा, तो कच्ची गाजर खाइए, कच्चा गाजर खाइए, फूलगोभी खाइए, हरा पत्ती में पालक वगैरह हो गया, या कॉड लिवर, कॉड लिवर तेल यानी कि एक तरह का मछली का तेल, मछली का चर्बी का तेल होता है, उसको बोला जाता है कॉड लिवर तेल। अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन, यानी कि जितना आपका हो गया बटर वगैरह का सामान हो गया, जितना डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसमें पपीता में सब में पाया जाता है क्या, विटामिन ए पाया जाता है। कॉड लिवर यहाँ पे गॉड हो गया है, यहाँ पे कॉड लिवर, ठीक है, कॉड लिवर ऑफ वाइल ऑफ विटामिन डी भी, इसमें क्या होता है कि कॉड लिवर में विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए तो मिलता ही है, उसके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। आगे आपका है ब्रेल पद्धति। यदि किसी व्यक्ति का जन्मजात आँख नहीं है, या आँख से नहीं दिख रहा, या बाद में जाकर आँख में कुछ दिक्कत हुआ और रोशनी खत्म हो गया,
तो ख़त्म होने के कारण वो अब कोई चीज़ देख नहीं पाएगा, ना पढ़ पाएगा। तो पढ़ने के लिए बनाया गया ब्रेल सिस्टम बनाया गया है, ब्रेल सिस्टम। और ब्रेल सिस्टम बनाए हैं, जो बनाए थे उनका नाम है ब्रेल, और वो खुद क्या थे, अंधे थे। उसमें क्या गया, 63 डॉट पैटर्न बनाकर एक छाप मोहर बनाया गया, और उसी के थ्रू क्या किया गया, सब कुछ अक्षर देखा जाता है। जैसे नीचे देखा हुआ है, नीचे ABCDEF जो इंग्लिश में होता है, क्या था, 26 ही लेटर होता है ना, 26 लेटर होता है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखिए, वो क्या किया गया है आपका, 3 गो जो ऊपर से नीचे क्या है आपका, 2 तरह का क्या हो, और ऊर्ध्वाधर पंक्ति 2 होगा, 2, और उसके नीचे क्या होगा, हर एक में 3-3 होगा, ऐसे होगा। यही 3 सिस्टम है। तो यदि ए लिखने का देखिए, एक बिंदु, फिर एक ही में क्या है, वर्टिकल में, वर्टिकल जो रो वाला है, वर्टिकल रो, उसमें 2 गो आ गया। इसी तरह अलग अलग करके क्या बनाया गया, इसमें देखिए आपका क्यू दिख रहा है ना, क्यू में देखिए 3 है, उसके बाद 2 है, इधर देखिए 3 है, फिर इधर से 2 है, ये अलग अलग पैटर्न बनाया गया। तो टोटल कितना डॉट पूछेगा, तो 63 डॉट पैटर्न है। कितना, 63 डॉट पैटर्न है। और डॉट ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रो कितना होगा, तो 2 होगा, वर्टिकल कितना होगा, और 2 होगा, और उस पंक्ति में कितना कितना रहेगा बिंदु, तो 3-3 बिंदु उसमें रहेगा प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक। आगे आपका है माई स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एक बुक लिखे हैं जिनका नाम है हेलेन एकेलकर। ठीक है, हेलेन अकेलकर, ये भी एक आँख से नहीं देखना सक्षम वाली महिला है, जो बहुत ही नाम कमाई और बुक वगैरह भी लिखे हैं, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये भी आपका बुक में दिया हुआ है। अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ का राइटर कौन है, तो अकेलकर। ठीक है, हेलेन अकेलकर। आगे एक क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपका NCERT के क्वेश्चन में ये मिला आपका ऑब्जेक्टिव। तो समतल दर्पण बनाएगा, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा रहेगा, आभासी रहेगा। उसको आप किसी पर्दे पे नहीं उतार सकते, हम देख पा रहे हैं लेकिन पर्दे पे हम उतार नहीं पाएंगे। तो समतल दर्पण पहले तो आभासी होगा, तो ये भी आभासी, ये भी आभासी। दूसरा, दर्पण के पीछे होगा, तो दोनों में लिखा हुआ है दर्पण के पीछे, क्योंकि आभासी तभी बनता है जब दर्पण के पीछे बनता है। और बिंब के साइज के बराबर बनेगा, क्या, जितना जितना बड़ा आप रहेंगे उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब दिखेगा, यानी कि आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और बिंब के साइज के बराबर बनेगा। यहाँ लिखा आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनता है, बिंब के साइज के बराबर बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। आपका ये रहा, हाँ, ये आपका पूरे अच्छे से आपका प्रकाश का यहाँ पर होता है अंत। पूरा प्रकाश आपने पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा प्रकाश यहीं तक आपका था, ये आपका प्रकाश का हो गया, अंत हो गया यहीं पे। यानी कि अब यहाँ पे 8 क्लास पूरी तरह से खत्म होते हैं NCERT का। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अब 9th क्लास में चलने वाले हैं, वो भी जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप लोग का ये प्रयास, आप लोग बताना ना भूलें। आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। आपको क्या दिक्कत है, हो रहा है, या क्या चाहिए, और भी किस तरह का वीडियो चाहिए, आप इसमें बता सकते हैं। जिस तरह का चाहिए आप बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।